हाँ मीना ने सबकी गुरु महाराज की कहाँ से सत्संग की मंच की तरफ आए और जो मोहल्ला निवासी इधर उधर बैठे हुए माता बहने बुजुर्ग सब सत्संग की ओर की तरफ आए। चालू करता हूँ चालू इस जमीन का तो पैदल की लाश दूर पड़ेगा जो मथुरा से चलकर गुरु महाराज के सत्संग के लिए अद्भुत वाणी सुनाने के लिए आए हुए 20 मिनट का टाइम कल पकड़ के चले इधर को आरो बनाए इधर को आरो हो ना उधर को चली आओ उससे बोल देना टमटम वाले युवा पीढ़ी है भाई कल की पकड़ते मैं राहुल जी नाम है उनका। तो समय का विशेष ख्याल रखें 20 मिनट से 21 मिनट का जाए क्योंकि समय का बड़ा विशेष होता है। जय गुरु। कंसाना कोठी ही बोलते हैं इधर की साइड को। हाँ कंसाना कोठी। हाँ मगर वो कलई पकड़ते आना कलई के साथ तुम आ जाओगे टमटम वाली से बोल देना आरो दिखते आना आरो। गुरु महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि सादर जय गुरु। सभी सत्संगी भाई और बहनों, नौजवान साथी, नन्हे मुन्ने बच्चों, सभी को मेरा सादर जय गुरु। जय तो उसमें कहा गया है कि मिलते नहीं है भगवान गुरु के बिना, मिलते नहीं है भगवान गुरु के बिना। इतना भजन तो आप सभी लोगों ने सुना होगा। अब मैं इसको संशोधन ये कहना चाहूंगा कि मिलते भगवान नहीं है गुरु के बिना सही है। अब मैं इसमें ये कहना चाहूंगा गुरु कैसे मिलते हैं, जो तो भगवान के लिए कह दिया है कि मिलते नहीं है भगवान गुरु के बिना। अब गुरु कैसे मिलेंगे अपन में, तो उसके लिए कहा गया है जिसका हृदय गंगा की तरह पवित्र है, जिसके अंदर ईर्ष्या राग द्वेष काम क्रोध कुछ नहीं है, और जो भगवान की प्यास में निकल चुका है उसको ही सदगुरु मिलती है। जब मैं परमात्मा की हमारे अंदर ललक उठेगी या उसको पाने की इच्छा जगेगी तो सबसे पहले हमें सदगुरु मिलेगी, क्योंकि ये द्वार उस मालिक का द्वार संत सदगुरु ही बता सकते हैं। जीव की सामर्थ्य नहीं है कि वो द्वार खोल दे और उसके परमात्मा के यहाँ चला जाए। संत सदगुरु ही होते हैं जो उसका मार्ग बताते हैं। जैसे हम संसारी कुछ भी चीज सीखनी हो, किसी को पीएचडी करना है, डॉक्टर बनना है, तो वो कॉलेज में पढ़ने जाएगा कहीं जानो भाई हो। लेकिन हमारी विडंबना क्या है, जब परमात्मा की प्यास करती है तब हमें गुरु की खोज नहीं करते, तब हम क्या करते हैं, जब डायरेक्ट परमात्मा की निकल पड़ते हैं। और ज्यादातर 99% लोग डायरेक्ट परमात्मा को पाने की कोशिश कर रहे हैं, वो असंभव है। इस नियमों को कोई नहीं बदल सकता। भगवान राम और कृष्ण आए, भगवान राम वशिष्ठ जी के चरणों में बैठे, तब उस मालिक का भेद मिला मुझे। कृष्ण भगवान आए तो उनकी शादी पड़ी, गुरु के चरणों में बैठे उज्जैन वाले के पास, तब जाके उनको उस ज्ञान की महिमा समझ पाए। तब उन्होंने एग्जाम्पल सेट कर दिया हमारे लिए कि जब वो गुरु बना सकते हैं तो क्या हमसे भी बड़े, उन्हें पूछ रहा है लेकिन उनकी बातों को कोई नहीं मानना। ऐसे ही तो हमारी विडंबना है कि हम गुरु महाराज को नाम तो लेते हैं लेकिन उनकी पद चिन्हों पर उनके नाम कह रहे हैं उसको कोई नहीं समझता। गुरु महाराज कहते थे कि बच्चा अभी हम जो कह रहे हैं उसको तो मान लो। हमारे लोग निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं, लेकिन संत महात्मा किसी भी बेड़ियों में नहीं बंधे, वो तुम्हारा हित चाहते हैं, इसलिए तुमसे बात कहते हैं। वो साईं बुल्ले साहब जी कहते थे कि ना मैं हिंदू हूँ और ना मैं मुसलमान हूँ, ना मैं सिख हूँ ना ईसाई हूँ, मैं किसी भी धर्म में बना हुआ नहीं हूँ, मैंने किसी भी धर्म की बेड़ियां नहीं पहनी, और जो किसी भी धर्म में बना हुआ नहीं है वही सच्चा सदगुरु होता है। आज के कलयुगी गुरु क्या वगैरह मैं हिंदू हूँ, मैं सनातनी हूँ, मैं कट्टर मुसलमान हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ठिकाना हूँ, जब तक तुम्हारे अंदर मैं ही जिंदा है तो तुम उस मालिक से कैसे जिंदा कैसे हो कह सकते हो। कहते हैं तू तो करता तू भगवान मुझ में रही न हूँ,
जब तक तुम उसे याद करते करते उसके ही स्वरूप नहीं हुए, तुम्हारे अंदर वो हिंदू मुसलमान ही बचा हुआ है, तब तक तुम उस मालिक से कैसे मिल सकते हो। गुरु महाराज ने कभी कहा कि मैं जो गुरु महाराज तो सबके लिए थे कि बच्चा में सबका महापुरुष जो होता है वो किसी जाति विशेष के लिए नहीं आता, वो संपूर्ण मानवता के लिए आता है और बगैर रहेगा रहे तुमको चीजें बताता है। लेकिन जब गुरु महाराज को शुद्ध बातें करते थे तो व्यक्तिगत बात ले जाते थे लोग कि हमारी निंदा कर रहे हैं। संत महात्मा किसी की निंदा नहीं करते। संत महात्मा जी देखते हैं कि जे जिन्हें वासनाओं से बना हुआ रहेगा, जिन्हें इंद्रियों के भोगों में बस लेता रहेगा तो मालिक से वंचित रह जाएगा। इसलिए तो तुम सो रहे हो जन्म जन्मांतर से, इसलिए तो संत सदगुरु में जगाते हैं कि बच्चा कब तक सोते रहोगे, जन्म जन्मांतर से तो जीव सो ही रहा है, अब तो जग जाओ। अब तो हमारी उम्र हो गई, तेजी में लगे रहेंगे कि ये दे दो वो दे दो, इस बात चीजों में भ्रमण करते रहेंगे। जब तुम्हारा समय था गुरु महाराज ने तो सब दिया, नौकरी दे दी, काम धंधे तुम्हारे अच्छे चला दिए। अब तो गुरु महाराज कहते थे आत्मा का चिंतन कर लो, ध्यान भजन करके अपनी आत्मा को जागृत कर लो, तो 84 के चक्करों में फिर नहीं पड़ना पड़ेगा। नहीं, अब तुमने सारे काम किए और अपनी आत्मा को नहीं लगाया तो फिर 84 में जाने से बहनों भाइयों कुछ बचा नहीं पाएगा तुम्हें। और इसमें अपने गुरु को सदगुरु को दोष मत देना कि गुरु महाराज ने तुम्हें यहाँ की भौतिक चीजों के साथ साथ तुम्हें रूहानियत की दौलत दी, तुम्हें आत्म ज्ञान भी बताया। अगर तुम उसको नहीं पाना चाह रहे तो गुरु महाराज की गलती नहीं है, ये गलती सब हमारे लोगों की है। बताओ, जब उनसे सब चीज मांग रहे हैं, जब तुम आत्मा की दौलत दे रहे हैं तो थोड़ा चिंतन तो देना भाइयों। आप सब विवेकवान हो, सबके पास विवेक है, तो क्या हमारी आत्मा जागृति के लिए 1 घंटा अपने आप को समय नहीं दे सकते? क्या 24 घंटा संसार में समय दोगे? जो संसार नाश हो रहा है, जो किसी का नहीं हुआ, जो संसार किसी का नहीं हुआ। गुरु महाराज कहते हैं कि मेरी 100 साल उम्र हो गई और तुम मुझे रखते रहोगे, अगर मुझे सही सलामत रखोगे तो मैं तुम्हारा और काम कर सकता हूँ, तुम्हारे और काम आ सकता हूँ। लेकिन हमने गोटे कर्म करके कर करके गोटे कर्म और गुरु महाराज को जो तुम करोगे वो उनको लगेगा। गुरु महाराज कहते हैं कि 12 आना तुरंत भोगन पर आओ, आधा तो भी भोगे। और सच्चा महात्मा सच्चा गुरु वही है कि नाम दान देते समय उसकी एक जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। केवल सच्चा गुरु तुझे दान दक्षिणा नहीं देता, तुम्हारे कर्मों का भी आदान प्रदान वो करता है। जब हम कोई खराब गलत काम करते हैं तो वो गुरु को भी ऊपर पड़ते हैं। तुम देखते हो गुरु महाराज अंतिम समय में उनके पीठ पे फलके पड़ गए थे, तो क्या है, उन्होंने तो 18 घंटे साधना की थी, उन पर कोई कर्म हावी नहीं हो सकता। लेकिन हमारे ही खराब कर्म उनको भी भोगने पड़ते थे। उन्हें देख के भी हमें दया नहीं आती कि हमारे कामिल मुर्शिद हमारे लिए क्या कैसे रहे हैं। तब भी हम जाते हैं फिर दूसरे कर्मों में व्यस्त हो जाते। 52 से लेकर 2012 तक जीवात्मा की उन्होंने हमेशा बात की कि बच्चा जीवात्मा को जगा लो, जीवात्मा को जगा लो। यहाँ से रो रो के चिल्ला चिल्ला के जाओगे, इस संसार किसी के हाथ में नहीं पकड़ने वाला, कोई नहीं पकड़ सकता है इनको। गुरु महाराज कहते हैं कि मेरा शरीर छूटेगा, मुझे भी काल के दरबारों में बच्चे धोना पड़ेगा क्योंकि इससे शरीर काल न दिया हुआ है। तो बता जब महापुरुष काल के बाबा वो बच्चे धोंगे तो हम नहीं होंगे क्या? हम अपने आप को इतना बड़ा समझ रहे हैं, तुम नहीं होंगे क्या? लेकिन हमारी विडंबना ये है कि हम ध्यान भजन की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते। बाला मैंने सत्संग में कही थी तो कोई सत्संग सुनने से ज्ञान को प्राप्त नहीं होगा, तो इसमें मैंने किसी की निंदा नहीं की। अब बता बहनों भाइयों, 1952 से 12 का सत्संग सुनाया, क्या आत्मज्ञान सुनने से किसी को हुआ? मैंने भाइयों मैं पूछ रहा हूँ प्रश्न, सुनने से किसी को हुआ आत्मज्ञान? बताओ मैंने भाइयों, नहीं हुआ। वो तो साधना करके, जो गुरु महाराज ने तुम्हें नाम दान दिया है वो साधना करके भजन करके आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। यहाँ से तुम्हें बस उस परमात्मा की प्यास जगेगी, गुरु से मिलने की तुम्हारे अंदर प्रेरणा जगेगी। इससे प्राप्त नहीं होगा, तुम जब आप सही है इससे प्राप्त नहीं होगा। प्रेरणा तुम्हारे अंदर सत्संग में से मिलेगी कि मैं भी भगवान की ओर चलने लगी। ये मनुष्य शरीर आके मुझे क्यों मिला है? क्या खाने पीने सोने के मकान बनाने के बच्चे पैदा करने के लिए तो नहीं मिला, जैसे पशु भी कर रहे हैं। तो पशु में तुम अंतर क्या है? बस एक ही अंतर है, पशु परमात्मा को नहीं पा सकता और तुम परमात्मा को पा सकते हो। और परमात्मा का रास्ता जब बाहरी पंडित बताते रहते हैं, बाहर वेद पुराणों में नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं कि इसका रास्ता वेदों में भी नहीं है, इसका रास्ता इतना दुर्बल है, कोई भक्त के महात्मा कामिल मुर्शिद मिलेंगे वो ही रास्ता बता सकते हैं। जैसे गुरु महाराज सत्संग में एक बात फरमा रहे थे, महात्मा जी एक गांव में जा रहे थे
तो एक नौजवान बच्चा मिल गया उनको, तो उनको सत्संग सुनाने लगे। सत्संग सुनाने के बाद बोले बच्चा है, मुझे बहुत भूख लग रही है, क्या भाई खाना खिला देगा? तो वो गया माता जी से कही, माता जी महात्मा आए हैं तो मुझे सत्संग सुनाया और नाम दान दे दिया, खाना मांग रहे हैं। तो नहीं ऐसे महात्मा तो बहुत घूम रहे हैं, काम वाम कुछ करते नहीं है, खाना वाना मांग लेते रहते हैं। तो माता जी कह के चली गई और उन्होंने जो बच्चे का हिस्से का खाना था वो बच्चा अपने हिस्से का उठा के दलिया के नीचे से और महात्मा जी को खिलाया। अब जब देखो कि नौजवान बच्चे में वो प्रेरणा आ गई, तो पहचान पाया गुरु को और उनकी मैया नहीं पहचान पाई। क्योंकि जब तक तुम धर्म की ओर चलोगे, यहाँ सुनने से एक न एक प्रसंग ऐसा मिल जाता है तो भगवान की याद आने लगती है। तो बोलना माता जी कहने लगे क्यों तू अपने से भोजन कराया, तू भूखा मरेगा क्या? तो महात्मा जी ने कहते क्या दलिया के नीचे दूध लेना क्या? तो महात्मा जी कह के चले गए। तो जब वो अपने से खाना खिला के घर पे आ गया तो उन्होंने दलिया खोली तो खाना वैसा का वैसा था। वो तो उसकी ये परीक्षा ले रहे थे कि जी मुझे कुछ मांगूंगा तो दे सकेगा क्या नहीं। संत महात्मा किसी भी चीज का लालची नहीं रहते। संत कबीर कहते हैं कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना हो, और भक्ति का कुछ जात वर्ण कुछ हो। तो खाना वैसा का वैसा ही था। तब बोले मैया को उठाया तो पहुंचे हुए संत से, तो पीछे दौड़ लगा तो नगर आया था उस गांव से। भी समाज की निस्वार्थ सेवा की। ऐसे होते हैं संत सदगुरु के निस्वार्थ जीव से प्रेम करते हैं। अभी आपसे कोई ये कहते हैं ना आपकी फैमिली का मेहमान है, हम तुमसे प्रेम करते हैं, कोई प्रेम नहीं करता। प्रेम तो काम में मुझसे गुरु ही करते हैं तुमसे, और तुमसे कोई नहीं कर सकता। गुरु महाराज कहते हैं बच्चा जितना प्रेम हम तुमसे करते हैं उतना तुमसे कोई नहीं करता, क्योंकि उनके प्रेम में वासनाएं नहीं है और हमारे प्रेम में वासना है। इसलिए तो हमारा प्रेम सच्चा नहीं है, हमारा प्रेम स्वार्थ का है। क्या काम सिद्ध होगा अब तक प्रेम है, तो काम निकल गया प्रेम भी खत्म हो गया। लेकिन गुरु से तुमको कोई काम नहीं है, लेकिन अपन में गुरु से काम है। तब भी वो क्या कह रहा है हम तुमसे प्रेम करते हैं और कह रहा है मैं तुम्हारा कोई गुरु नहीं है, मतलब सेवादार हूं, मैं तुम्हारी सेवा कर रहा हूं। मानता देखो कि सब कुछ पाने के बाद खुद परमात्मा के स्वरूप होने के बाद भी क्या कह रहा है मैं तो तुम्हारा सेवादार हूं। कि लाल ही कह रहा है लाल की जिस देखूं तो लाल, और लाल ही देकर मैं गई तो मैं भी होगी लाल। वो सतलोक में पहुंची है, जो जीवात्मा सतलोक में पहुंच जाती है वो मालिक का ही स्वरूप हो जाती है। लेकिन कलियुग में कोई महात्मा नहीं कह सकता कि मैं मालिक हूं, क्योंकि मूर्ख लोग बैठे हैं, मूर्ख बैठे हैं उनके सामने बात कहती है कि मैं परमात्मा हूं, तो मानने की दो है उन्हें। लेकिन जब उससे मिलने के बाद उसके ही स्वरूप हो जाते हैं। एक बार क्या हुआ, कृष्ण भगवान परमात्मा की चर्चा गीता में कर रहे थे अर्जुन जी से, तो उनका संग्रह हो गया कि मैं कैसे मानूं तुम परमात्मा हो। तो उनको मिलाने लेकर अर्जुन को कृष्ण भगवान के चल तुझे परमात्मा से मिला के लाता हूं। तो जब मिलाने लेकर परमात्मा के दर्शन कराए तो वो अर्जुन जी कह रहे हैं कि परमात्मा के दर्शन और तुम्हारे दर्शन मुझे एक से लग रहा, दोनों की शक्लें एक मिल रही है। तो परमात्मा उनकी तरफ बच रहा है, वो उनकी तरफ बच रही। तो बहनों भाई जो तो आपने टीवी में सबने देखा हुआ, लेकिन इसका गलत नहीं समझ पाया होगा कि दोनों की एक रूप कैसे है। क्योंकि जब हम उस लोक में पहुंच जाते हैं सतलोक में, फिर कोई किसी का गुरु और चेला नहीं बचता और ना किसी का कोई रूप रंग बचता, वो मालिक का स्वरूप हो जाता है। जब तक हमारे जीवात्मा नहीं है तब तक हम साधारण है। अभी मैं किसी ने कहता तुम परमात्मा हो तो मानने के लिए तैयार नहीं होता, वो मानने के लिए दौड़ता है तो अपने भीतर को परमात्मा होता है। लेकिन भीतर ही मिलेगा, बाहर किसी को नहीं मिला। जब भी मिलेगा तुम्हारे भीतर ही मिलेगा वो। लेकिन हमारी विडंबना क्या है कि हम वासना को छोड़ नहीं पाते, इसलिए अपने भीतर के परमात्मा को देख नहीं पाते। वासना से रहित हो जाओगे तो वो कहते हैं निर्मल जन से मोह पावा, मोह छिद्र चल कपट न पावे। जब हम सिद्ध निर्मल हो जाओगे, अंदर से अबोध बालक की तरह हो जाएंगे, तो हमारे भीतर परमात्मा के अलावा कुछ नहीं है। जो जीवात्मा बैठी है वो परमात्मा का ही अंश है। जब तुझे परमात्मा का अंश है तो उसमें परमात्मा की झलकी तो होगी थोड़ी थोड़ी। जब सोचो कि बच्चा है तो इसमें अपने पिता की झलकी दिखेगी कि नहीं। ऐसे जब हम ध्यान भजन साधना करते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि आत्मा हमारे अंदर है, तो भाई साहब दिखाओ कहाँ है आत्मा हमारी, दिखाओ कैमरे से कैसे दिखेगी, वीडियो से दिखाओ कैसे दिखेगी। तो ऐसे नहीं दिखेगी बहनों भाई आत्मा में अपने अंदर की। हमारा जो आत्मा है ना, हमारे जो जीवात्मा है भजन करते हैं तो मूलाधार से ऊपर ही नहीं उठ रही हमारी जीवात्मा। हमारे मूल हम लोग ऊपर नहीं उठ पा रहे, तो आत्मा को कहां से देखेंगे।
तो संत महात्मा कहते हैं कि जब जीवात्मा हृदय चक्र पे आती है तब तुम अपने आत्मा के दर्शन कर सकते हो कि आत्मा कहाँ है। और जब ध्यान आ जाती है जीवात्मा तो तुम्हें परमात्मा के झलकियां दिखाई देने लगती है। जब दोनों भौहें के ऊपर आ जाती है जीवात्मा तो तुम्हें आत्मा के धीरे धीरे दर्शन होने लगती है। और जब सहस्त्रार चक्कर करके पार हो जाती है जीवात्मा तो तुम स्वयं ही परमात्मा के स्वरूप होते हो कि अब तुम्हारे अंदर कुछ नहीं बचा, केवल परमात्मा ही बैठा है तुम्हारे अंदर। निष्कपटी निष्कामी आत्मा तुम्हारे अंदर जागृत आत्मा रह जाती है। तो संत महात्मा इसी मौज में आके तो कहते हैं कि संत जो होते हैं वो मालिक के भेजे हुए नुमाइंदे रहते हैं, जो मालिक की बात बताते हैं तुम्हें। गुरु महाराज कहते हैं कि मैं तो जो रात को देख लेता हूँ वो तो सुबह बता देता हूँ, लेकिन हमारा मन होता है ना, मन ये कहता है कि नहीं ये झूठ बोल रहा है, नहीं ये झूठ बोल रहा है। और मन जब तक कहेगा जब तक तुम्हें स्वयं से अनुभव नहीं हुआ तो मैं किसी की बात है मन स्वयं स्वीकार करने ही नहीं देगा। मन खुद का देगा झूठ बोलना है, जब तक तो खुद अनुभव नहीं कर लोगे। तभी तो गुरु महाराज भजन पर जोर देते थे कि बच्चा भजन करो नहीं, तुम्हारा मन है, मन मेरी बातों पर भी संदेह करेगा, मेरी बातों को भी नहीं मानने देगा तुम्हारा मन। तभी तो तुम्हें पता नहीं देखो होगा कि नहीं गुरु महाराज सही कह रहे हैं कि झूठ कह रहे हैं। वो तुम नहीं कह रहे, वो तुम्हारा मन कलवा रहा है तुमसे। जब तुम्हारा हृदय पवित्र हो जाएगा तो साधना करके खुद देख लोगे तभी मानोगे। कहते नहीं कि जब तक न देखूं अपनी नैनू तब तक न लगे गुरु की बहनों, तब तक गुरु की बात झूठी लगती है जब तक अपनी आंखों से नहीं देख लेती। और तुम नहीं क्या कर रही, मुझे तो सच्ची लग रही है, लेकिन तुम्हारा मन तो संदेह करेगा तुम्हारे अंदर नहीं तो झूठा तो बड़ी बात है। इसलिए तो कभी महात्मा ने जोर दिया, महात्मा ने नाम दान दिया, अपना रास्ता बता दिया। अब तुम चल नहीं रहे तो वो कसूर महात्माओं का नहीं है, वो कसूर हमारा है। जैसे मुझे नाम दान मिल गया, अब मैं कहूँगा तो नाम दान मिलेगा, बस अपने सपने को पहुंच जाऊंगा। तो सबसे बड़ा मैं अपने आप से झूठ बोल रहा हूँ, अपने आप को गुमराह कर रहा हूँ। नाम दान मिला है, अब इसको पेड़ बनाओ, वृक्ष बनाओ। जो नाम की दौलत गुरु महाराज ने दी है तो तभी गुरु महाराज खुश होंगे। केवल हमें सत्संगियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करना बहनों भाइयों, हमें संपूर्ण मानवता के लिए, संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए सबसे अच्छा व्यवहार करना है। क्योंकि तुम्हारा गुरु देख रहा है कि तुम कैसा व्यवहार करती है मनुष्यों से। पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाए, इसलिए हर रूप में परमात्मा को देखो। सभी तो नानक जी कहते थे कि जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की सूझ वाली आंखों ने पहचानी। जब तुम्हारे अंदर से कर्मा प्रेम वेदना दिखेगी ना तो जब आंसू टपकते हैं तो हमारे हृदय की कलुषता धुलती है। जब रोते हैं ना मेरा भाइयों तो हमारे अंदर जो कलुषता बैठी है ना, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या राग द्वेष, दूसरे से घृणा करना, दूसरे को नीचे दिखाना, वो रोने से ही धुलेगी बहना भाइयों। रोने से हमारा मन निर्मल होता है, धीरे धीरे हमारी आत्मा पवित्र होती है और हमारी आत्मा को वो शक्ति मिलती है जो परमात्मा की ओर जाने के लिए। लेकिन हम सत्संग पता नहीं कब से सुन रहे सत्संग और पहुंच कहीं नहीं पा रहे, भजन कर नहीं रहे। बस किसी से मिलेंगे कोई बच्चा से बच्चे कहेंगे अरे भाई साहब हमारे यहाँ समस्या है, हमारे यहाँ समस्या है। अब वो बच्चा बेचारा ठीक कर भी देगा तो बच्चा ना ठीक है ठेका तो ले लिया तो दवाई जाकर तो ठीक ही करता रहेगा। बच्चा का तो बस ये नहीं करना है कि वो खुद भजन करता है और परमात्मा की बात करता है। कब तक लगे रहो चलो भाई मुझे ठीक कर दो, वो ठीक कर दो। अब तो सबों की ओर हो गया तो परमात्मा की ओर चलो। इस संसार के धंधे कभी खत्म नहीं होंगे, चलो मरने की सैया पर धरे हो गए ना तब भी संसार के कुछ ना कुछ काम लगे रहेंगे। अब वो समय आ चुका है, पता नहीं कब किसका शरीर छूट जाए। तो कहते हैं कि समझदार व्यक्ति और चालाक व्यक्ति वही है कि मरने से पहले अपने वजूद को, अपने मालिक को अपने पास खड़ा कर। तो उसी में समझदारी है, समझदारी इसमें नहीं है कि कोई बच्चा का हाथ पकड़ लिया, अरे भाई साहब वो बीमारी ठीक कर दियो, गुजरे कर दियो, तुम बेचारे बिना और सर्वेंदा कर रहा है बार-बार, वो भजन भी कह रहा है, तुम्हें उल्टे सीधे रास्ता बता दे, ठीक कर दे, वो कर दो। सभी बच्चा एक ही बात मुझे कह रहे हैं कि भजन करो, साधना करो, और साधना करोगे तो तुम सब कुछ पा जाओगे। ऐसा कोई विशेष नहीं है जो वक्ताओं के अंदर और तुम्हारे अंदर नहीं है। ऐसा बहनों भाई कुछ नहीं है। जीवात्मा जो संत महात्मा के अंदर बैठी है वो तुम्हारे अंदर बैठी है। बस विडंबना ये है कि उन्होंने जागृत कर लिया, तुमने जागृत नहीं कर पाए। बहुत लोग कहते नहीं कि गुरु बनाने की क्या जरूरत है, बस यही जरूरत है बस कि हमारी चेतना तभी जागेगी जब हम किसी जागृत पुरुष से मिलेंगे, जिसकी जीवात्मा जागेगी उससे मिलेंगे तभी जागेगी। बस इसी के साथ हम अपनी वाणी को यही बढ़ान देते हैं। कहने सुनने में बहनों भाइयों किसी प्रकार की त्रुटि रह गई हो तो मैं कोई ज्यादा ज्ञानी आदमी नहीं हूँ, मैं तो आपका छोटा सा बच्चा हूँ।
तो मुझे माफ कर देना। जय